हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। गुजरांवाला में साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात। डीसी कॉलोनी में शहरी के घर से डाकू 5 करोड़ रुपए की वारदात करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोर घर से 4 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मालियत का सोना और नकदी लूट कर ले गए। वाकया थाना कैंट के इलाके डीसी कॉलोनी के कागान ब्लॉक में पेश आया। मुलजमान हेलमेट पहनकर अंदर आए और भारी मिकदार में सोना ले गए, जिसकी मालियत 4 करोड़ रुपए है। कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कोटादू में 35 साल नौजवान की आम के बाग में लाश बरामद। लाश मिलने वाली जगह पर लोडर रिक्शा के टायरों के निशान भी मौजूद पाए गए। पुलिस के मुताबिक नौजवान को मार के उसकी लाश को नामालूम अफराद बाग में फेंक कर रवाना हो गए। लाला मूसा में मामूली तो तकरार पर फायरिंग से कत्ल, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। लाला मूसा के नवाही गांव चांद के रिहायशी और दीगर अफराद नेजाबाजी से वापस आ रहे थे। मुलजमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में अली हसन कत्ल हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और FIA ने मरकजी मुलजिम को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जो इटली फरार होने की कोशिश कर रहा था। सरगोदा की तहसील साहिवाल का रिहायशी 48 साल शख्स मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 48 साल गुलाब खान तहसील साहिवाल के नवाही इलाके डेरा जदीद का रिहायशी है, जो 4 दिसंबर को ट्रैक्टर खरीदने के लिए घर से निकला था और उसके पास 32 लाख रुपए मौजूद थे, मगर ताहाल वापस नहीं आया। मुबैना तौर पर अगवा हो जाने वाले शहरी के भतीजे की मुद्दत में थाना साहिवाल में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मोहम्मदपुर दीवान में ओबाश नौजवानों ने 27 साल खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। FIR के मुताबिक मुलजमान ने खातून को घर में अकेला पाकर ये वाकया अंजाम दिया। मुतासरा खातून के भाई ने पुलिस को दरख्वास्त दी, जिस पर FIR दर्ज की गई और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। मुतासरा खातून के भाई ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है और कहा कि मुलजमान अबूरी जमानत पर हैं, जबकि अहले इलाका हमें धमका कर सुलह करने पर मजबूर कर रहे हैं। दौलताला के नवाहिया कस्बा ढोंग में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। फायरिंग करने के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इलाका ढोंग में 28 साल लड़की को उसके सगे भाई बंदूक से फायर मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस चाय वक़वा पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ रवाना कर दिया, जबकि मुलजिम फरार हो गया। बूरेवाला शहर और उसके नवाही बस्तियों में डेंगू की वबा बेकाबू हो गई। डेंगू में मुब्तला 2 शहरी जान की बाजी हार गए। सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू से मुतासर मरीजों का रश बढ़ गया और सरकारी अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। बूरेवाला शहर और उसके नवाही इलाके जैसे लकड़ मंडी के ब्लॉक, मदीना कॉलोनी, हबीब कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी में गुज़श्ता 1 माह से डेंगू बुखार की वबा में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 2 शहरी इस वबा की जद में आकर जान से हाथ धो बैठे। डेंगू वायरस में गैर मामूली इजाफे की वजह से शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ गई और सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। मकामी शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत की तरफ से ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे और मुतासरा इलाकों में मच्छर मार स्प्रे भी नहीं कराया जा रहा। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के मरीजों के अदाद शुमार भी छुपाए जा रहे हैं। मकामी शहरियों ने इस सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। राजनपुर में इंडस हाईवे पर हादसात में इजाफा। रेस्क्यू की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस शहरा पर 32 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके। बेहंगम ट्रैफिक और ओवरलोडेड हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से राजनपुर और DG खान का सफर खतरनाक हो चुका है। शहरियों ने IG पंजाब और DIG ट्रैफिक पुलिस से मुतालबा किया है कि ओवरलोडिंग और गैर फिटनेस हैवी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त चालान किए जाएं, ताकि हादसात कम हों और कौमी खजाने को रेवेन्यू मिले। खानका डोगरा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने खातून को कुचल दिया। जख्मों की ताब न लाते हुए खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खानका डोगरा में जिले हुमा नामी खातून निजी बैंक में मुलाजिम थी और अपने भाई नोमान के हमरा ड्यूटी से वापस घर जा रही थी। सफदराबाद रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से शदीद जख्मी हो गई, जिसे रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखोपुरा मुंतकिल किया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए जिले हुमा जाँ बहक हो गई। नोमान की तहरीरी दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
फैसला बार डिस्कोट में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने कूड़े के कंटेनर रखकर लारी अड्डा चौक ब्लॉक कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि ठेकेदार कंपनी तनख्वाहों में नाजायज कटौती कर रहे हैं। FWMC के तहत ठेके के बाद पहले माह 10 रोज की तनख्वाह ट्रेनिंग के नाम पर काट दी गई। मुजाहरीन ने कहा कि क्रिसमस से कबल तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माह से सफाई का ठेका निजी कंपनी को दे रखा है। मामू कांजन में डिविजनल डायरेक्टर मार्केटिंग ने पुरानी सब्जी मंडी को सील कर दिया। आढ़तियों का डिविजनल डायरेक्टर और मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी भी की। डिविजनल डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद उस्मान ने सरकारी तौर पर मंजूर न होने पर पुरानी सब्जी मंडी को सील कर दिया, जिस पर आढ़तियों ने डिविजनल डायरेक्टर और मार्केट कमेटी के अमला के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शरीक आढ़तियों ने इंतजामी के खिलाफ नामंजूर के नारे भी लगाए। रेल बाजार के ताजर बरादरी ने भी आढ़तियों के साथ यकजहती के लिए कुछ देर के लिए शटर डाउन हड़ताल भी की। टोबा टेक सिंह में वकला के साथ नारवा सलूक और झूठे मुकदमात के इंदराज पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक सिंह की जनरल बॉडी के हाउसफुल इजलास में वकला का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत नसार और SHO थाना सिटी टोबा के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल और गम गुस्से का इजहार। मजीद जानेंगे टोबा टेक सिंह से मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक सिंह चौधरी फैसल अनवार एडवोकेट की ज़ेर सदारत मुनक्कदा जनरल बॉडी के इजलास में वकला की बड़ी तादाद का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत नसार और SHO थाना सिटी टोबा चौधरी नदीम जट की जानब से वकला कम्युनिटी के साथ नारवा सलूक और बार के रुकन जीशान सिद्धू एडवोकेट की मलकीती प्लाट पर कब्जा करवाने और झूठी FIR के अंदराज के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल और गम गुस्सा का इजहार किया गया। इधर एक प्लाट का तराजा था जी, प्लाट की मैंने पेमेंट दी है, वो कब्जा भी मेरे पास है 2017 से। तो DPO ने और SHO ने SHO सिटी इन्होंने मिल के मेरे खिलाफ झूठी FIR दी है और वो जो कब्जा था वो FIR की आड़ में इन्होंने दूसरी पार्टी को कब्जा लेकर दिया। अजलास में वकला ने DPO और SHO थाना सिटी के खिलाफ धुआंधार तकारीर में इन पर करप्शन और शहरियों से नारवा सलूक के संगीन इल्जामात आयद करते हुए मुतफिका रेकुजेशन में आला हुकाम से इनके फौरी तबादला का मुतालबा कर दिया। जनरल बॉडी के अजलास में DPO को अल्टीमेटम देते हुए पैगाम दिया गया कि अगर 4 दिनों में बार के रुकन जीशान सिद्धू एडवोकेट के खिलाफ दर्ज मुकदमा को खारिज और प्लाट के कब्जा को वागुजार न करवाया गया तो जिला कचहरी में पुलिस के दाखिला पर पाबंदी समेत एहतजाज के दीगर ऑप्शन की जानब इकदाम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। सियालकोट के तारीखी कला में सरकारी दफातर होने के बायस उसकी तारीखी हैसियत खत्म होती जा रही है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत कला से सरकारी दफातर खत्म करे और नोटिस लेकर कला को उसकी असल हालत में दोबारा तामीर किया जाए। मकाम जो कला है इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो तारीख़ में पहले थी वो अब नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के दफ्तर और सरकारी काम वगैरह के सिस्टम में कुछ लोग ना इसको वो कर रहे हैं, मंदम कर रहे हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि इसकी पुरानी साख को बहाल किया जाए और इधर सब लोगों को आने जाने में जो है वो एक तफरीह का मकाम मिले और हमारी विरासत जो है उसको स्पेशल जागर किया जाए। इसमें ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੁੰਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਸਾਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਚਕੂਰੂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ बन गए। जो किला था ना ये पहले सुरंगें थी इधर, जो अभी बहुत अच्छा माहौल था। अभी तो हर बंदे के हाथ में फैल है, किला कम और ये कचहरी ज़्यादा लगती है। तो एक इसको बहाल होना चाहिए, जैसे पहले था वैसे होना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में सीवरेज के मसाइल में इजाफा होने लगा। गुंजानाबाद इलाकों में सीवरेज का पानी जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रफीक खान। झंग सीवरेज की निकासी का दरीना मसला हल न हो सका। गुंजानाबाद इलाकों, बस्ती दीवान वाली, जलालाबाद और सदीकाबाद में सीवरेज का पानी जमा दलदल की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे जहां जेर जमीन पानी आलूदा होने से वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं, वहीं कई कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। जगह जगह सीवरेज का पानी बहने से रास्ते खत्म हो चुके हैं और मकीनों को आम दरफ्त में भी मुश्किलात दरपेश हैं। इंतजामिया थोड़ा जिहा इत्थे सानू सहूलत देवे, ठीक है। अगली दो दिहाड़े पहले इत्थे मलावां दा एक छोर है वो बोड़ के मार गया, ठीक है। जानवर वगैरह भी हैं वो भी इत्थे बोड़ के मार जांदे ने। लिहाजा है जेड़ा पानी जेड़ा है ना इत्थों सानू जेड़ा ना पानी मुकाया जावे। मकामी अफराद ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतलका हुकाम से सीवरेज निज़ाम की बहाली और फिल फौर जमा पानी की निकासी का मुतालबा किया है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। रफीक खान, ABN न्यूज़, झंग।
मुल्तान की मसरूफ तरीन शहरा पीरा गायब रोड 2 साल से टूट फूट का शिकार है। ठेकेदार पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोद कर गायब है। ताजिर और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मजीद जानेंगे मुल्तान से आसिफ चावन की रिपोर्ट में। खामोश, शहरी परेशान। मुल्तान में ठेकेदार पीरा गायब रोड को खोदकर 2 साल से फरार। सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार, कोई तैयार नहीं। शहरियों की सुनने को फरियाद। धूल मट्टी से ताजर और अहले इलाका होने लगे बीमारियों का शिकार। ताजरों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली के बायस हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। अक्सर ताजर दुकानें बंद करके घरों में बैठे हैं। इंतजामिया फौरी रोड का काम शुरू कराए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। ये सीवरेज मुकम्मल होगी तो रोड बनेगा। हमारी ये दुकान, मेरे सामने दुकान है, 10 दफ़ा हमें डेली सफाई करनी पड़ती है और सांस की तकलीफ अलहदा हो रही है, खांसी नजला बुखार हमें अलहदा हो रहा है। ये मेरा नहीं, तमाम ताजरों का मसला ये है। शहरियों ने भी इंतजामिया से मसले के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि दफ्तर आना जाना और बच्चों का स्कूल जाना वबाले जान बन चुका है। मुसलसल ट्रैफिक जाम रहती है, आए रोज हादसात होते हैं। अगर ये रोड अपर पंजाब में लाहौर में होता तो रिकॉर्ड मुद्दत में बन जाता। पीरा गायब रोड पर सुई गैस दफ्तर, स्कूल समेत अहम दफातर भी हैं। शहरियों को टूटी हुई सड़क से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। हादसात की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस मुल्तान की मसरूफ तरीन शाहरा पीरा गैब रोड अरसा 2 साल से टूट फूट का शिकार। ताजरों के कारोबार तबाह होने के साथ शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN न्यूज़, मुल्तान। पाकपतन के रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों ने तमाम मलबा सियासतदानों पर डाल दिया। शहरियों ने कहा सियासतदानों की नाअहली रेलवे रोड, गला मंडी रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। शहरी और मजदूर आए रोज हादसात का शिकार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। ये रोड टूट फूट का शिकार है और यहाँ हर आए दिन हादसात का होते रहते हैं। तो हम हक में वक्त से अपील करते हैं, सुबह पंजाब के वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर साहब पंजाब से अपील करते हैं और मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा सादिया मेयर से कि वो इस रोड के टूट फूट को दुरुस्त करवाएं। ये गला मंडी का मेन रोड है, ये जो स्टेशन का भी मेन रोड है। ये जो हाल है, था पे ये रोड टूटा हुआ है। ये रोड का जो हाल है, इस पे बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, नुकसान होते हैं। बलकसर महकमा हाईवे की नाअहली और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस तोहा बहादुर बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। गढ़ों की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। चकवाल तामिया वाली रोड की तामीर सुस्त रवि के बायस तोहा बहादुर बाईपास का 3 किलोमीटर का टुकड़ा अरसा दराज से मुकम्मल नहीं हो सका। हाईवे का ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से शहरियों और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। गाड़ियों की खराबी मामूल बन चुकी है। हादसात में भी इजाफा हो गया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर तामीर करने का मुतालबा किया। न्यू मरी तावला रोड 10 साल से जारी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और आज भी इल्तवा का शिकार है। रोड मुकम्मल होने से पहले ही खंडरात का मंजर पेश कर रही है। जब बारिश होती है तो सांच और बगला नाले के पास से रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो जाता है। अहलियान इलाका और स्कूल के बच्चे पैदल स्कूल जाने पर मजबूर हो जाते हैं। फेज 1 का काम 80% मुकम्मल हो चुका था और फेज 2 का काम न होने के बराबर है। महकमा हाईवे के अफसरान का कहना है कि ये रोड साबिका दौरे हुकूमत में ADP से इसकी फाइल निकाल दी गई है, जिसकी वजह से इस रोड का काम इल्तवा का शिकार है। फेज 1 के ठेकेदार का मटेरियल अरसा 2 साल से रोड के किनारों पर जाया हो रहा है। बोंगा हयात के नवाही इलाके चक इस्लामगढ़ की सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। चक इस्लामगढ़ ता गुरुचक दीपालपुर मुल्तान रोड सड़क पर सफर करने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल के तुलबा, मकामी आबादी और दीगर राहगीर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कोई मरीज होता है तो फिर भी गाड़ी बहुत लेट पहुंचती है। एम्बुलेंस वगैरह का हमारे को बहुत परेशानी बनती है और हुकूमत वाला को ये अपील है कि हमारा रोड जो सा जल्द से जल्द बनाया जाए। हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि दही इलाकों में जो रोड की जो सूरत हाल हैं वो इंतहाई नागुज़ीर हैं। हमारे इलाके में स्कूल जाने के लिए बच्चे परेशान रहते हैं। रोड जो है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। रोहिला वाली की सड़कें सैलाब की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई थी, जिनकी मुरम्मत न हो सकी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। रोहिला वाली के रहायशियों, स्कूल और अस्पताल जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। जंड के नवाही इलाके रंगीता औरंगाबाद रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह पर गहरे गड्ढे बन चुके। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। रोड की खस्ता हाली की वजह से अहले इलाका को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। रंगली तो औरंगाबाद 5 किलोमीटर न फासला। औरंगाबाद की आबादी 5 तो 6,000 है और बाकी इलाके ना मिलावने वाला ये वहद रास्ता जड़ा बुरी तरह न टूट फूट न शिकार है। बाद जगह तो इतना खस्ता हाल है कि उसने निशानात भी ख़त्म हो गए।
स्कूल भेजने वाले बच्चों और मरीज़ों वास्ते बहुत बड़ी तकलीफ न बायस है। अरबाब इख्तियार आगे गुजारिश है कि इस रोड ने जल्द अज जल्द तामीर की थी। गुजरने वाले लोगों बहुत परेशानी न सामना अरबाब इख्तियार की गुजारिश है कि साम बेहतर किया वजे। अजकल दाएं बाएं जितने करीब आबादियां उन्होंने रोड बन गए कोट छज्जी चूरा शरीफ ते असा बुरी तरह इग्नोर किया हुआ न पात। एडी गुजारिश है कि इस रोड जल्द अज जल्द बनाया वजे और कारपेट रोड बनाया वजे। मरीज होने लोग बेचारे कई रहत ही खत्म होने तो कोई एज लेडी जड़ा होना उस मारे बाहरों एम्बुलेंस आनी पौनियां उसने कोई सहूलियात रोड नहीं कोनी। रोड ने निशान ही मिट गए। बहु बारी आ कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगे भी बहु बंदे हैं रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं भाई रोड ने निशान ही मिट गए। बाहर इधर उधर जाता पे रोड बनने साढ़े रोड ने भी कोई हल किया वजे। कहूटा में नाजायज मुनाफाखोरी और तजावुजात करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग, मौके पर जुर्माने और सामान भी जब्त। नाजायज तजावुजात और मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी समेत सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा ने मुनाफाखोरों और तजावुजात के खिलाफ थाना रोड पर से तमाम तजावुजात को हटा दिया और मुनाफाखोरों और तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का हुक्म दे दिया। पहले मरहले में मटो रोड और मेन बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रावलपिंडी मोरगा रोड पर तजावुजात की भरमार से अवाम का जीना मुहाल हो गया। मोरगा ऑफिसर कॉलोनी से एलिट हाई तक रोड और फुटपाथ पर तजावुजात की वजह से अवाम का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। रोड के दोनों तरफ रेडी बानों और फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है, जबकि रोड के ऊपर ही गाड़ियों को पार्क किया जाता है। अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से फौरी तजावुजात के खात्मे की अपील कर दी। सराय मुगल के करीब से गुजरने वाली LBDC से निकलने वाली नहर के अतराफ की पटरियां टूट गई हैं। करीबी के गांव के राहगीरों को शदीद मुश्किलात। इलाका मकीनों के मुताबिक नहर पर काम करने वाले मुलाजमीन अपने घरों में बैठकर तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ, जबकि नहर की दोनों पटरियां बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। अगर हल्की बारिश भी हो जाए तो बड़ी गाड़ियों का गुजरना तो दूर, मोटरसाइकिल पर गुजरना भी दुश्वार हो जाता है। मुल्क भर की तरह फतेह जंग में भी महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आवाम को रुला दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक फतेह जंग में चावल, दालें, घी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। प्याज फी किलो 250 रुपए, जबकि दीगर सब्जियों की खरीदारी भी बस से बाहर हो चुकी। आवाम एक वक्त की रोटी को तरसने पर मजबूर। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में किरदार अदा करे। बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब आवाम के घरों में फाके पर पड़ गए हैं। अहमदपुर शर्किया में भी इंसानी जिंदगियां बचाने वाली मेडिसिन भी महंगी, गरीब आवाम की पहुंच से दूर। आए रोज अद्वियात महंगी होने से मरीज परेशान हैं। अद्वियात आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों का हुकूमत से जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। पाकिस्तान भर में इतनी महंगाई है, दूसरा जो है ना मेडिसिन भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। एक दिन हम यहाँ पर मेडिसिन खरीदने के लिए आते हैं तो रेट और होता है, दूसरे दिन खरीदने के लिए आते हैं तो रेट और होता है। 4 गुना रेट बढ़े हुए हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन रेटों पर कंट्रोल करे। पहले भी शहरी ना महंगाई की चक्की में पीस रहा है। अलहदावियात की भी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी है। हमारी वजीर आला से दरख्वास्त है खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी को रिलीफ मिल सके। पिपला में हुकूमत पंजाब सेहत के हवाले से अमली इकदाम करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। RHC हाफिजवाला में जान बचाने वाली अद्वियात के शदीद फुकदान है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बिल्कुल देखें, हुकूमत पंजाब ने अस्पतालों में करोड़ों रुपए के, जैसे कि आपने देखा कि फ़ंड रिलीज़ कर दिए हैं। हम हुकूमत से एक ही मुतालबा करेंगे कि बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, रेशा है और हस्पतालों में किसी किस्म की इस वक्त कोई भी अदवायात मौजूद नहीं है। हम हुकूमत पंजाब से भरपूर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वो अदवायात पूरी करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। सांगला हिल में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में जगह जगह गर्म कपड़ों के लंडा बाजार सज गए हैं। सांगला हिल में गरीब आवाम ने सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया और सर्द हवाएं चलने के बाद ठंड में भी इजाफा हो गया है। सर्दी में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जगह जगह गर्म कपड़ों और जूतों के लंडा बाजार सज गए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बाइस गरीब आवाम ने सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख करना शुरू कर दिया है। सर्दी में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार में मर्द और खवातीन समेत बच्चों का भी रश बढ़ गया। RPO इमरान शाहिद और SP CTD की बनू में मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि सुबह के टाइम पुलिस एहलकार बहादुर अली दहशत गर्दों की फायरिंग से जाँ भाग हो गया था।
दहशत गर्द मकामी शहरी के घर में घुस गए थे। पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 दहशत गर्दों को मार दिया। वो तकरीबन 9 बजे हमारे IHC हैं बनू पुलिस के अली बहादुर खान, वो ड्यूटी के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में हवेद के इलाके में उन पे टारगेट किलर्स थे, दहशतगर्द थे खारजी, उन्होंने अटैक किया जिसमें वो ज़ख्मी हुए। उनकी कैंट थाने में पोस्टिंग थी, लेकिन वो ज़ख्मी हो गए तो उन्हें फिर DHQ अस्पताल लाया गया, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो शहीद हो गए। तो DPO साहब ने और CTD के जो टीम लीडर हैं फजल वाहिद साहब, इन्होंने उस इलाके में जहाँ पे टारगेट किलर्स की मौजूदगी का अंदाज़ा था इनको कि इस इलाके में वो छुपे होंगे, वहाँ इन्होंने अपनी मुहिम स्टार्ट की है, कैंपेन शुरू की है और QRF भेजी है। QRF की जो क़यादत कर रहे थे हमारे DSP साहब, उनका आमना सामना हुआ है। टारगेट किलर्स जो इस पे थे, मोटरसाइकिल पे सवार थे, उनका फायर का एक्सचेंज हुआ और उसके बाद फिर मज़ीद नफरी DPO साहब ने भिजवाई और ख़ुद भी मौके पे पहुंच गए। बाकी सारा ऑपरेशन DPO साहब ने अपनी कमांड में किया है। तो उन्होंने वहाँ एक आम ज़मींदार आदमी था, उसके घर में उन्होंने पनाह ली है गन पॉइंट पे, और उनकी बंदूक जो उनके घर में मौजूद थी वो भी उन्होंने, उनके पास अपना असला भी था और उन लोगों के जो ज़मींदार थे उनकी बंदूक से भी उन्होंने पुलिस पे फायर किया। उनकी फायरिंग से हमारा RRF का एक जवान था अमानुल्लाह, उसे गर्दन पे गोली लगी है, लेकिन वो स्टेबल है और ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई है और वो बेहतर इलाज के लिए उसे पेशावर रेफ़र कर दिया गया है और इंशाल्लाह वो महफूज है। खानपुर के गांव नल्ला के करीबी जंगल से 26 साल नौजवान की दरख्त के साथ फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लाश की शिनाख्त सफीर के नाम से हुई। मखनाल पुलिस से इब्तदाई कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लाश तदफीन के लिए वर्सा के हवाले कर दी। कत्ल या खुदकुशी, नौजवान की मौत के असल हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। जिला करक में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा। गैस लोड शेडिंग की वजह से खवातीन को घरेलू कामों में मुश्किलात का सामना। गैस की फराहमी में तातुल के बायस घरेलू खवातीन रोजमर्रा के कामों, खासतौर पर खाना पकाने में मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। इसके अलावा तुलबा भी गैस की कमी की वजह से नाश्ते के बगैर स्कूल जाने लगे। अवाम का कहना है कि हम बर वक्त गैस के बिल जमा करते हैं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग फिर भी की जा रही है। तनावल में गवर्नमेंट हाई स्कूल सहेकेबाला की बिल्डिंग को गिराए हुए 2 साल का अरसा बीत गया। फर्ज के दम फरहमी की वजह से बिल्डिंग की तामीर की हुई है और बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। रिपोर्ट कर रहे हैं तनावल से जंगेज खान तनोली। हाई स्कूल सहेकेबाला जो कि तनावल का कदीमी स्कूल है, जिसमें 3 दर्जन देहातों के तकरीबन 300 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ये स्कूल 2 साल पहले नई इमारत तामीर करने के लिए डिमोलिश किया गया था। 2 साल का अरसा बीत गया है, अभी तक सिर्फ स्कूल की बुनियादें ही खड़ी की जा सकी हैं। ठेकेदार का कहना है कि मेरे पास फंड्स आएंगे तो मैं काम जारी रख सकूंगा, जबकि महकमा एजुकेशन मानसेरा की मिसमैनेजमेंट और स्कूल की बिल्डिंग ना होने की वजह से स्कूल में टीचर्स की 8 पोस्टें खाली पड़ी हैं। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबल दाव पर लगा हुआ है। अवामी हलकों ने मिनिस्टर एजुकेशन KPK और मुतलका MPA जाहिद चंदेब खान DEO जिला मानसेरा से इस्तदा की है कि वो फिल फोर स्कूल की बिल्डिंग को तामीर कराएं और टीचर्स की खाली पोस्टों पर आर्डर करके 300 बच्चों के मुस्तकबल को तारीक होने से बचाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सहेकेबाला को डिमॉलिश हुए तकरीबन 3 साल का अरसा बीत चुका है। अभी तक ठेकेदार ने इसका काम सिर्फ बुनियादें ही रखी हैं, जिसकी वजह से बच्चों को तालीम हासिल करने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। 2 कमरों में तकरीबन 350 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन इजाद अहमद के साथ जंगेज खान तनोली, AB न्यूज़ तनावल। अकोड़ा खटक में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर बनाए थड़े दुकानें और होटल मिसमार कर दिए गए। अकोड़ा खटक के मेन GT रोड और बाजारों में गैर कानूनी तौर पर बनाए थड़े दुकानें और होटल्स मिसमार कर दिए गए। तहसील इंतजामिया के मुताबिक अवामी शिकायत मौसूल हो रही थी कि सड़कों और बाजारों को तजावुजात माफिया ने कब्जे में ले लिया। सवात में यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत करने वाले निजी इदारे के ज़रिए तमाम साइंस, आर्ट्स और कल्चर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात सवात से हयात चमन की रिपोर्ट में देखिए।
नुमाइश में साइंस, आर्ट्स, सकाफत और दीगर मौज़ूआत के स्टॉल सजाए गए, जहां तलबा ने अपने तख्लीकी मॉडल्स और आइडियाज के ऐसे जौहर दिखाए कि हाजिरीन भी दाद दिए बगैर न रह सके। इस एग्जीबिशन में हमने बच्चों की रिवायती खेलों का स्टाइल लगाया है, जिस मेहमानों ने सब पसंद किया और हमें खूब दाद दी। एग्जीबिशन के हवाले से मैं यही बताऊंगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। हम जो है सारा साल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता। जब कोई काम प्रैक्टिकली वो लोग करते हैं तो उनको समझ आ जाती है। सिटी मेयर शाहिद अली खान तकरीब के मेहमानी खसूसी थे, जिन्होंने तलबा की तख्लीकी काविशों और पेशकर्दा मनसूबों को खूब सराहा। पुश्तो हुजरा, रिवायती गाने, लिबास और खेलों के स्टॉल्स ने नुमाइश में सकाफती रंग भर दिया। फूड स्ट्रीट और पश्तो रक्स के मुजाहिरीन ने नुमाइश को चार चांद लगा दिए। इस तरह की सरगर्मियां तलबा की खुदइतिमादी बढ़ाने और उनके तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि उनके रोशन मुस्तकबिल के जामिन भी है। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़, सवात। वादी कैलाश के रिहायशी दौरे जदीद में भी पंचक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचक्की का आटा सेहत के लिए मुफीद होता है। देखते हैं लोअर चित्राल से फताउल्लाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पंचायती वाला निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ताम वादी कैलाश में आबाद कैलाशा लोग जदीद दौर में भी पंचक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका मानना है कि पंचक्की के बगैर उनके मसाबी रसूमात तक अदा नहीं किए जा सकते। पंचक्कियों का अभी भी चलने का वजह यह है कि हमारे मज़हब में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशल चौमोस फेस्टिवल, जिसमें हम जो आटा इस्तेमाल करते हैं वो हम अपनी खेतों से लिया हुआ गंदम को लेके जाके आटे में पंचक्की में पीस के लाके इस्तेमाल करते हैं। हम बाज़ारों से आटा ख़रीद के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा पंचक्कियों के हवाले से, इनकी आज तक की मौजूदगी की ख़ास वजह यह है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे रस्मात होते हैं जिनमें हम बाज़ार के आटे को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी ये विंटर फेस्टिवल जो आ रही है, इसमें हमें ऐसे कुछ रस्मात होते हैं जिनमें हमें बाहर के आटे को यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। उसके लिए हमें पंचक्कियों से आटे को तैयार करनी पड़ती है। पंचक्की की जगह जदीद मशीनों ने ले लिया है, ताहम इस दौर में भी कैलाश लोग पंचक्की को अपने मज़हब का हम जूस समझकर देसी आटे की तैयारी का हम ज़रिया समझते हैं। फतहुल्लाह, ABN न्यूज़, लोअर चित्राल। कोहाट में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी अपने और बच्चों के लिए गर्म बूट खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोहाट से अब्दुल बासित। मौसम सरमा की आमद के साथ ही तहसील रोस्तम में हफ्तावार मेला में लंडा बाजार लग गया है। शहरियों ने आम दुकानों और बाजारों की बजाय लंडा बाजार का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि मुल्क में जारी महंगाई की वजह से अमसाल आम मार्केट की तरह लंडा बाजार की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यहाँ सस्ता नहीं है, बिल्कुल बाजार की दुकानों से यहाँ कीमतें कम नहीं है बल्कि ज़्यादा हैं, और इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। सर्दियों की मौसम है, गरीब लोग आते हैं यहाँ, ज़्यादा तवज्जो देते हैं लंडे पे, लेकिन लंडे का माहौल यहाँ हमने मुकम्मल चेक कर लिया, बिल्कुल मार्केट से ज़्यादा है, कम नहीं है। हुकूमत इसके सद्देबाब के लिए इक़दाम उठाए, उन लोगों के साथ भी ताउन करे जो कारोबार करते हैं, ताकि गरीब आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो। जो है ना वो लोग लंडा बाजार आ जाते थे, इधर कबाड़ मिलते थे, बने बुनियाद मिलते थे, कोट मिलते थे, जुराबे मिलते थे, और बहुत कम रेट में। अभी जो है ना वो बहुत महंगे हो गए। हम हुकूमत तनख्वाह से, उस मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लोगों को रिलीफ दे। तहसील रोस्तम के शहरियों ने मरकजी व सूबाई हुकूमतों से महंगाई कंट्रोल करने और बिलखुसूस लंडा बाजार की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ उमेर खाकसार, ABN न्यूज़, रोस्तम, मर्दान। मानसहरा और मर्दान की कबड्डी टीमों के माबैन ढोडियाल के मकाम पर सनसनीखेज मुकाबला। मर्दान की टीम ने 4 पॉइंट से फतह हासिल कर ली। मैच में शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। पहले हाफ में ढोडियाल मानसहरा की टीम ने 15 जबकि मर्दान की टीम ने 20 पॉइंट स्कोर किए। दूसरे हाफ में ढोडियाल मानसहरा की टीम ने 21 जबकि मर्दान की टीम ने 20 पॉइंट स्कोर किए। इस तरह मजमूई तौर पर मर्दान ने यह मुकाबला 36 के मुकाबले में 40 स्कोर से जीत लिया। आखिर में मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई की। मेहमानान खुसूसी ने कबड्डी के खेल को फ़रोग देने और खूबसूरत कबड्डी मेलों के इनेकाद पर कैप्टन अरशद खान, फरहान खान और उनकी जुमला टीम को खराज तहसीन पेश किया।
लकी मरवत में 29वां बैरिस्टर खान सैफुल्लाह खान मरहूम ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया। तहसील गजनी खेल गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में फुटबॉल मैच का इफ्तिताह किया गया, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। APS लंडी कोतल में सालाना फूड गाला का एहतमाम किया गया। फूड गाला में तुलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। तुलबा ने फूड गाला के मौके पर मुख्तलिफ रवायती खानों और दीगर चीज़ों के स्टॉल्स लगाए। फूड गाला से तुलबा और आने वाले वालिदैन और मेहमान खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मौके पर लंडी कोतल आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि फूड गाला गुज़श्ता 12 सालों से मुनाकिद किया जा रहा है। खबर ने सिंध से डिग्री के करीब जिला बदीन के हदूद में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अब्दुल हक भड़गई में हुसूल इल्म के लिए आने वाले तलबा तालिबात पुल न होने के बायस नहर से गुजर कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। बलूचिस्तान से आपको बताएं, सिबी जदीद में सहूलियात के दम फरहमी के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने कहा कि अरसा दराज से सिबी जदीद में सहूलियात का फुकदान है। हुकूमत की जानिब से अंग्रेज दौर से आबाद तारीखी शहर सिबी जदीद से यूनियन काउंसिल का दर्जा भी खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूल में टीचर्स तैनात नहीं। BHU अस्पताल में अद्वियात की कमी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर चौक शहीदा में भारत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में खवातीन और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारत के मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। वादी नीलम में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशत गर्दी, जंगी जराइम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और काले कवानीन के खिलाफ ज़िला इंतजामिया, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने रैलियाँ निकाली। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में मुजाहरे किए गए।